नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां यूपीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक ही शिफ्ट में परीक्षा की जाए, ये मांग लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। कल दोपहर से लेकर अब तक प्रदर्शन जारी है। डीएम, पुलिस कमिश्नर प्रदर्शनकारी छात्रों से भी मिले, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सका है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छात्रों का प्रदर्शन यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर। आप देख रहे हैं छात्र किस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जब डीएम और कमिश्नर यहां अभ्यर्थियों को उनकी मांगों को लेकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे, मुलाकात, लेकिन ये बेनतीजा रही है। और अब भी जो तमाम अभ्यर्थी हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तो यहां पर सीधे तौर पर मांग है कि जो यूपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उसे एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में कराया जाए। अपनी इसी मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन चल रहा है तमाम अभ्यर्थियों का। लोक सेवा आयोग पर आज हम हैं और यहाँ पर दूसरा दिन है। यहाँ पर दूसरे दिन भी छात्रों का आंदोलन अनवरत जारी है। और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो छात्र आए हुए हैं वो हम आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि ये छात्र आज भी लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 के बाहर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर जो छात्र हैं इनकी जो ये मांग है वो चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में सारी परीक्षाएं कराई जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग 2 शिफ्ट में परीक्षा करा रहा है, जिसको लेकर छात्रों का ये विवाद है, जिसको लेकर छात्र ये चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में पूरी परीक्षा लोक सेवा आयोग की कराई जाए जैसे पहले हुआ करती थी। क्या कहेंगे भैया? देखिए, नॉर्मलाइजेशन कभी भी बहुत स्पष्ट नहीं रहा है। जब जब नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से सिलेक्शन हुए हैं, छात्रों के मन में आशंकाएं हमेशा बनी रही। और ये सच्चाई है कि जो क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो 2 अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होती है, उसको कभी नॉर्मल नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जिस पेपर को मैंने दिया और जो कोई दूसरा पेपर जो शिफ्ट में हुआ वो पेपर दिया है, उनके बीच लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग अलग है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन को की डिफिकल्टी को जब आप मेंटेन नहीं कर सकते किसी भी एंगल से, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के साथ ऐसा अन्याय होता है जो वो जिंदगी भर याद रखते हैं। क्योंकि एक बच्चे को कठिन क्वेश्चन पेपर मिला, एक को आसान मिला, और नॉर्मलाइजेशन का जो कैलकुलेशन इनका इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि कोई इवन जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं ना, दे कांट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। दे नो दैट दिस सिस्टम हैज फॉल्ट बट दे आर नॉट इन मूड टू एक्सेप्ट दिस फॉल्ट। बस अपनी सुविधाएं चाहते हैं लोग, जल्दी से कोई आसानी से एग्जाम हो जाए। हमारे देश में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, क्या परीक्षा एक दिन में नहीं कराई जा सकती है? जिन सेंटर्स पे आशंकाएं हैं कि धोखाधड़ी या चीटिंग या पेपर आउट हो सकता है, क्या ये पुलिस वहां नहीं लग सकती है जो छात्रों के लिए लगा दी जाती है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें। क्या कहना है आपसे? आयोग से कोई कमेटी आई बात करने? आयोग से कोई कमेटी नहीं आई है। ये हम तो कहना चाहेंगे कि ये लोग गांजा फूंक के बैठे, केवल पूरे रात भर हमारे छात्र नौजवान यहाँ भूखे सड़ते रहे, कोई पूछने तक नहीं आया। आज आप बताइए, महाकुंभ में कई करोड़ों लोगों को एक साथ स्नान कराने के लिए सुविधा दी जा सकती है, हमारे छात्रों के एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं उनकी तमाम जो बातें हैं वो अपने अपने तरीके से लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग पे जो छात्र हैं ये डटे हुए हैं, ये एकजुट हैं, ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि निर्धारित समय पर ही परीक्षा कराई जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज 24। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव सीधा जुड़ रहे हैं। मानस, अब क्योंकि ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया है, सियासत भी जोर शोर से इस मामले को लेकर हो रही है, क्या अब यहां पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है कि ये प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म हो? देखिए, जिला प्रशासन अपनी इस तरफ से बातचीत करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। ये अलग बात है, कुछ छात्र जो बाहर से आए थे वो चले गए, लेकिन उसमें कुछ और नए छात्र जुड़ गए हैं। तो जो धरना प्रदर्शन या विरोध का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। आज एक नए नारे के साथ छात्र मैदान में उतरे हैं। वो नारा लगा रहे हैं थाली बजा करके कि ना बटेंगे और ना ही हटेंगे, यानी एक तरीके से सरकार पर निशाना है। और उस पर जो विपक्षी दलों का सियासी समर्थन भी छात्रों को मिला है, जिसकी वजह से छात्र भी थोड़ा सा उत्साहित है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं
कि जब देश में एक साथ एक चुनाव की बात की जा रही है, एक चुनाव कराया जा सकता है, तो आखिर परीक्षा फिर एक दिन में एक साथ क्यों नहीं कराई जा सकती। छात्रों की डिमांड है कि पीसीएस की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा एक साथ एक दिन में कराई जाए, और इसी की डिमांड को लेकर के वो धरने पर बैठे हैं। मायावती ने भी आज एक्स पर पोस्ट किया और एक तरीके से नैतिक समर्थन देते हुए सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े किए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो अहम है वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो एक्स पर पोस्ट है, उसको देखिए तो उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो एक तरीके से अपने पोस्ट में अधिकारियों से कह रहे हैं कि छात्रों और नौजवानों की जो डिमांड है उस पर अधिकारियों को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ वो योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो उनकी अपनी सरकार है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि अब तक योगी सरकार में निष्पक्ष भर्तियां की गई, लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्ट वो भी नजर आ रहे हैं। तो इसको भी देखा जाना चाहिए। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि छात्रों की इस डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, या लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी तक कोई अधिकारी उनसे मिलने क्यों नहीं आया, कोई बातचीत करके कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है जिससे ये आंदोलन समाप्त हो। और ये स्थिति तब है जब आपको याद होगा कि भर्ती में पेपर लीक का मामला जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुए, अभी बहुत वक्त नहीं, 6 महीने का वक्त गुजरा है, वो कितना बड़ा मुद्दा बन गया था, और विपक्ष के लिए एक सबसे बड़ा हथियार था छात्रों की, नौजवानों की नाराजगी। वो अभ्यर्थी जो परीक्षा लीक की वजह से, पेपर लीक की वजह से जो मायूस हुए थे, तो बहुत तगड़ा डेंट सरकार को उस वक्त लगा था। तो अधिकारियों को कम से कम उससे सबक लेना चाहिए, या सरकार को थोड़ा सा प्रेशराइज करना चाहिए कि वो छात्रों की जो डिमांड है उनको सुने। अगर उनकी बात को सुन लेंगे या कोई समाधान निकालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रास्ता निकल भी सकता है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि लाठीचार्ज करके जब छात्रों को खदेड़ा गया, उसके बाद से किसी बहुत बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर कोई ऐसी पहल नहीं की जिससे कोई बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जा सके। तो आंदोलन अभी भी लगातार जारी है, और विपक्ष को एक बड़ा सियासी मुद्दा मिल गया, उनको एक हथियार मिल गया है। और खास तौर पर जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं तो कोई भी मुद्दा विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लगातार एक्स पे पोस्ट भी कर रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ छात्र भी डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ना बटेंगे और ना ही हटेंगे, यानी वो यहाँ से हटेंगे नहीं, धरने पर बैठे रहेंगे, और बीच में कोई मतभेद, कोई बिखराव नहीं है जाति और धर्म को लेकर, क्या किसी और दूसरी बात को लेकर के। तो छात्र एकजुट हैं और एकजुट होकर के वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए एक बड़ा ऐसा सवाल खड़ा हो गया है कि उपचुनाव के बीच में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक हथियार मिल बिल्कुल गया। मौके की नजाकत को समझ के जो विपक्ष है लगातार घेराबंदी इस पर कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी आगे मुश्किलें खड़ी कर सकता है अगर जल्द इसका समाधान ना निकाला गया।